हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो भाई आज हमारी मम्मी घर में नहीं थी, तो मैं तो भाई सुबह से बैठी हुई थी छत में नहा धो के, क्योंकि घर में तो अच्छा नहीं लगता जब मम्मी नहीं रहती। तो मैं अकेली नहीं बैठी थी, मेरी बहन भी बैठी थी। फिर हम दोनों ने मिलकर यहाँ पढ़ाई भी की है और फिर यहाँ पर रील्स भी देखा। और अब हमने सोचा कि ब्लॉग्स बना लेना चाहिए, क्योंकि अभी कोचिंग का टाइम हो जाएगा तो फिर हम कोचिंग लगाने लगेंगे। उसके बाद तो फिर हमारे पास टाइम ही नहीं होता। तो और आज तो इतनी ज़्यादा ठंड है भाई, क्या ही बताएं हम आप लोगों को। घर के अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है। घर के अंदर जाते हैं तो लगता है भाई प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि ठंड ने इस तरीके से आतंक मचाया हुआ है। क्योंकि ठंड अभी बढ़ गई, कहते हैं ना मकर संक्रांति आती है तब ठंड बढ़ जाती है और सुरका चलने लगता है। जैसे गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों के टाइम में क्या होता है, लू चलती है, वैसे ही अभी सुरका चल रहा है। तो हम तो ये मौसम के साथ, ये धूप के साथ बैठे हुए थे भाई। इसने ही हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, सपोर्ट ही बोलना चाहिए। अगर ये नहीं होती तो हम कहाँ से छत में बैठ पाते और कहाँ से पढ़ाई कर पाते। पढ़ाई तो फिर हमारी होती नहीं, क्योंकि ठंड में पढ़ाई करने का मन नहीं करता है अंदर। तो मेरा तो नहीं करता है, अब आप लोगों को नहीं पता। और आप लोगों को बताओ, मेरी मम्मी ने यहाँ पर चने की भाजी सुखा के रखी है, देखो। हमारे घर में इतनी ज़्यादा चने की भाजी हो गई कि मम्मी ने इसको सुखा दी है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है मुझे खाना पसंद नहीं चने की भाजी, और हर 2 दिन में हमारे घर में बनती है। तो मैंने बोली अब बनना नहीं चाहिए और उसको सुखा देते हैं। तो मेरी मम्मी ने उसको सुखा दी हैं। और क्या ही बताऊँ आप लोगों को, कुछ बताने योग्य नहीं है अब। ये देखो भाई, कोचिंग का टाइम हो रहा है। वैसे तो मुझे जाना चाहिए, बट अभी तो मैं नहीं जा रही हूँ। अभी तो मैं नहीं जा रही हूँ। और रात को क्या हुआ पता है आप लोगों को? बहुत जाम के मेरा कान तड़कने लगा था, शीत हो गई थी भाई। इसलिए मैं कहूँगी कि ठंड से बच के रहिए आप लोग, और जितना हो सके तो अपने पैर, हाथों और सारे बॉडीज़ को कवर कीजिए, क्योंकि भाई स्वेटर बनियान ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो बीमारियां तो भाई बढ़ती जा रही हैं। वैसे ही मैंने कल देख ली, 15 मिनट में इतना ज़्यादा दर्द हुआ, ऐसा लग रहा था भाई ऊपर ना चली जाऊं मैं। तो अब फिर भी मैंने, देखो मैं सीखने वाली नहीं हूँ, कान में बस ये कॉटन लगा के रखी हूँ। उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मैंने स्वेटर पहनी है, ना ही मेरे पैर में सॉक्स है। बट कोई नहीं, अभी मैं पहन लूँगी, क्योंकि ठंड से मुझे बचना है भाई, नहीं तो शीत हो जाती है। और अब तो मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, सामने से कोई देख रहा है इसलिए अब मैं नहीं बोल पाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नहीं, अभी नेक्स्ट ब्लॉग में नहीं मिलेंगे। देखो भाई, हमारे यहाँ साइड में ही ना खेत है, वहाँ नौजल चलते हैं ना, तो वहाँ जो नौजल चलते हैं कहते हैं ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो वही हवा ना हमारे यहाँ भी आती है, मतलब कि उसी का सुर का चलता है ज़्यादा। और ये हमारे यहाँ ये जो प्लांट्स लगे हैं, ऐसा लगता है ये रोज़ हैं। कितने प्यारे फूल हैं यार। और नीचे तो आते ही नहीं जब हमको पूजा के लिए चाहिए रहते हैं, ये शाम को खिलते हैं। जो हमारे कोई काम के नहीं रहते हैं। और ऊपर तो हाथ भी नहीं पूछता, और ऊपर से पास से तोड़ेंगे तो तब तक तो वो गिर ही जाएंगे, इसलिए वो अपने कोई काम के नहीं है। बट वो सुंदर बहुत लगते हैं। और आप लोगों को बताऊं, ये देखो कि कई दिनों के बाद गली में चांद आया है, मतलब कि ये रोज़ खिल उठा है। और एक तो ये देखो येलो कलर का। प्लांट्स कैसे हो गए हैं, क्योंकि इनकी जो मिट्टी है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत साल के हो गए हैं ना प्लांट्स। और डब्बे भी, तो डब्बे भी धूप में रह रहा है कि कैसे सड़ गए हैं, मतलब कि टूटने लगे हैं। तो मैं उनको भी चेंज करूँगी और माटी भी चेंज करूँगी। बट अभी तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है खुद की पढ़ाई से और बच्चों की कोचिंग से। अभी तो बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो मुझे रेस्ट मिल जाएगा कोचिंग से। फिर मैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो कर ही रही हूँ, बट और अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा एग्ज़ाम इस बार क्लियर हो जाए। आई होप आप लोग प्रे करें, आप लोगों की दुआ रहे तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ बस प्रेयर कीजिए कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो फिर मैं वैसे फिर भी ब्लॉग्स बनाऊँगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी जॉब लगने के बाद मैं ब्लॉग्स बनाना छोड़ दूँगी। मेरे सामने कितनी भी बड़ी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, बट मैं ब्लॉग्स बनाना नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि मैं हार नहीं मानना चाहती हूँ। मैं सक्सेस जब तक नहीं मिलेगा ना, तब तक मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ूँगी। भले